राजू एक बहुत ही दुबला पतला सा कमजोर बच्चा था। राजू की उम्र 9 साल थी, लेकिन अपनी कमजोर कदकाठी के कारण राजू अपनी उम्र के लड़कों से छोटा ही लगता था। उसके साथ उसके हमउम्र लड़के नहीं खेलते थे, और जब वो उनके साथ खेलने की जिद करता, मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है, मुझे अभी अपने साथ ले लो। अरे तू तू जाके छोटे बच्चों के साथ खेल। तू हमारी तरह दौड़ तो पाएगा नहीं, चक्कर आ जाएंगे तुझे। ऐसा कर, तू सामने बैठकर हमें खेलता हुआ देख। ऐसा कहकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और राजू का मजाक उड़ाते। राजू का कोई दोस्त नहीं बन पा रहा था। वो बहुत अकेला महसूस करता। जब भी उसका खेलने का मन करता तो वो अपनी माँ को अपने साथ खेलने के लिए कहता। माँ माँ, मेरे साथ खेलो ना, मुझे भी खेलना है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मुझे घर के ढेरों काम है, तू जाके अपने दोस्तों के साथ खेल। अपनी माँ की बात सुनकर राजू अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता और दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखता। राजू के पिता सब्जियों का ठेला लगाते थे। राजू के माता पिता गणेश भगवान के परम भक्त थे। राजू के माता पिता रोज हाथ जोड़कर भगवान गणेश की पूजा करते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। राजू, ये लो गणेश भगवान का प्रसाद, लड्डू। सब्जियां बेचकर राजू के पिता की जो थोड़ी बहुत कमाई होती, उससे वो भगवान गणेश की पूजा के लिए प्रसाद लेना नहीं भूलते थे। लड्डू का प्रसाद चढ़ाने से दोनों खुश हो जाते हैं। जी, लेकिन हमारा राजू उदास रहता है। मोहल्ले के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते हैं ना, इसलिए सब बच्चे उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। मेरा एक दोस्त है जो फलों का ठेला लगाता है, मैं उससे रोज एक फल मांग कर ले आऊंगा। तुम उसे राजू को खिलाना, ताजे फल खाने से शायद उसकी सेहत सुधर जाए। अनीता और केहर की बात सुनकर स्वर्गलोक में भगवान गणेश जी सोचते हैं। अनीता और केहर मेरे परम भक्त हैं। ये दोनों हमेशा मेरी आराधना करते हैं। इनका बेटा राजू कोई दोस्त ना होने के कारण उदास रहता है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। क्यों ना मैं बालक का रूप धारण कर राजू का दोस्त बन जाऊं। मुझे अपने इस भक्त के लिए लीला रचनी ही होगी। गणेश भगवान राजू के हमउम्र बालक का रूप धारण कर राजू के पास आते हैं। राजू अपने घर की दहलीज पर उदास बैठा था। तभी बालक बने गणेश भगवान राजू के करीब जाते हैं। अरे राजू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्योंकि मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। लेकिन तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मेरा नाम विनायक है। मैं इस मोहल्ले में नया नया आया हूँ। पास ही में मेरा घर है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम उदास और अकेले बैठे रहते हो। मैं कमजोर बच्चा हूं ना, इसलिए मेरे साथ के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। बोलो, मुझसे दोस्ती करोगे? विनायक की बातें सुनकर राजू की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब गणेश भगवान रोज विनायक का रूप लेकर राजू के घर आते और उसके साथ खूब खेलते। विनायक के आने से राजू काफी खुश रहने लगा था। शाम को केहर जब सब्जियां बेचकर घर आया तो राजू को काफी खुश देखकर उसने अनीता से पूछा, क्या बात है, आज हमारा बेटा काफी खुश है। उसे एक दोस्त मिल गया है, विनायक। राजू ने आज उसके साथ खूब मस्ती की है। अरे वाह विनायक, ये तो हमारे गणेश भगवान का नाम है। राजू काफी खुश रहेगा उसके साथ। अच्छा सुनो, ये देखो, मैं राजू के लिए आम लाया हूं, उसे आम खिलाना। ठीक है, अभी तो उसने खाना खा लिया है, कल खिला दूंगी। दूसरे दिन अनीता राजू को आम खाने के लिए देती है। राजू वो आम लेकर अपने घर के बाहर बैठा ही था कि तभी वहां विनायक आ गया। अरे विनायक, तू बहुत अच्छे समय पर आया है। ये देख, मेरे पापा मेरे लिए आम लाए हैं, तू आम खाएगा? हाँ, मुझे तो आम बहुत पसंद है। ठीक है। राजू घर के अंदर जाता है। माँ, बाहर विनायक आया है, उसे भी खाने के लिए आम दो ना। आम तो एक ही था, इसलिए अनीता ने एक प्लेट में आम के टुकड़े करके राजू को दे दिए। राजू बेटा, अब तुम दोनों आम को आपस में बांटकर खा लो। राजू विनायक के साथ बैठकर आम खाता है, लेकिन ये क्या,
विनायक ने तो बहुत जल्दी ही सारा आम चट कर लिया। इतनी देर में राजू सिर्फ गुठली ही खा पाया था। लेकिन भगवान गणेश ने अपनी लीला दिखाई और आम खाया विनायक ने, और वो राजू की सेहत को लगा। इसी तरह केहर कभी सेब, कभी अनार तो कभी लीची रोज थोड़े थोड़े फल राजू के लिए लाता, और राजू उन फलों को विनायक के साथ मिल बांट कर खाता। राजू, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या ये सारी लीची मैं खा लूं? हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम इसे खा लो। और विनायक ने सारी लीची खा ली, लेकिन उन लीचियों का स्वाद राजू को मिलता। गणेश भगवान की कृपा से धीरे धीरे राजू का स्वास्थ्य सुधरने लगा था और राजू सुंदर दिखने लगा था। अब वो कमजोर नहीं था। राजू के चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई थी। लेकिन राजू की मां अनीता कई दिनों से देख रही थी कि सारे फल तो विनायक खा जाता है, राजू के हिस्से में बहुत कम फल आते थे। सुनो जी, ये विनायक ठीक लड़का नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आप जो भी फल लाते हो वो सब तो विनायक चट कर जाता है। हमारा राजू तो बहुत कम फल खा पाता है। लेकिन राजू की सेहत तो पहले से काफी सुधर गई है। अगर विनायक सारे फल खा जाता है तो राजू पहले से काफी स्वस्थ कैसे हो सकता है? मुझे तो ये विनायक कोई साधारण बालक नहीं लगता है। उसमें जरूर कोई जादू है। वो दूसरे बालकों से काफी अलग है। हो सकता है कि विनायक के रूप में स्वयं गणेश भगवान हमारे राजू के दोस्त बन गए हों। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? हम गरीब के घर गणेश भगवान क्यों आएंगे भला? थोड़ी देर बातें करके केहर और अनीता दोनों सो गए। राजू भी सो चुका था। रात में अनीता ने एक स्वप्न देखा कि गणेश भगवान स्वयं उसके स्वप्न में आए। मां, मैं तो भक्त का दास हूं। मैं ये कभी नहीं देखता कि मेरे भक्त अमीर हैं या गरीब। तुम लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। विनायक मेरा ही दूसरा रूप है। राजू के साथ खेलने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं पहले से ही तुम लोगों की भक्ति से अभिभूत हूं, और अब राजू का दोस्त बनकर तो मैं धन्य हो गया हूं। मेरे आशीर्वाद से राजू का स्वास्थ्य भी सुधर गया है। स्वप्न देखकर अनीता की नींद टूट जाती है और वो केहर को जगाती है। क्या बात है, इतनी रात को क्यों नींद खराब कर रही हो? उठिए, बहुत जरूरी बात करनी है। आधी रात को क्या जरूरी बात करनी है? अनीता केहर को स्वप्न की सारी बात बताती है। केहर हाथ जोड़कर गणेश भगवान को याद करता है। हे देव, हे गजानन, हे सिद्धि विनायक, आपके पावन चरण स्पर्श से हमारा घर स्वर्ग बन गया है। तभी अनीता और केहर के सामने स्वयं गणेश भगवान प्रकट होते हैं। उनकी झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल जाता है। गणेश भगवान को देखकर अनीता और केहर उनके सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। विनायक के रूप में राजू ने मुझे बहुत खुश किया। उसने अपने हिस्से का फल मुझे खिलाया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे और राजू अब हमेशा स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिता सकेगा। कल से मैं राजू के साथ खेलने नहीं आऊंगा, लेकिन मोहल्ले के लड़के अब राजू के सामने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और अब सारे बच्चे राजू के साथ खेलेंगे। राजू अब कभी उदास नहीं रहेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दूसरे दिन विनायक राजू के साथ नहीं खेलने आया। मां, आज विनायक नहीं आया, मैं किसके साथ खेलूं? बेटा, विनायक के माता पिता ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तभी मोहल्ले के दूसरे बच्चे राजू के घर के बाहर आते हैं और राजू को आवाज लगाते हैं। राजू दौड़कर घर के बाहर आता है। हमारे साथ खेलोगे? ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ, जरूर खेलूंगा। और राजू दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है। मोहल्ले के बच्चे राजू को बहुत पसंद करने लगे थे और उनकी अब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन राजू अब भी विनायक को याद करता और उसके साथ फल खाने की इच्छा जाहिर करता। अनीता राजू को घर में रखी गणेश भगवान की मूर्ति के पास ले जाती है और कहती है, बेटा, यही तेरे दोस्त हैं। तुम विनायक के हिस्से का फल गणेश भगवान के चरणों में रख दो और फिर उसे प्रसाद समझकर खा लेना। राजू अब रोज ऐसा ही करता था और गणेश भगवान राजू की मासूमियत देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गणेश भगवान के आशीर्वाद से केहर और अनीता की गरीबी के दिन दूर हो गए थे और राजू के भी ढेरों दोस्त बन गए थे।